तमोगुणी सुख का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी सुख व्यक्ति की बुद्धि को मोहित करता है। तो वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में सर्ग संख्या 67 में वर्णन आता है कि जिस समय कुंभकर्ण श्री राम की सेना के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय वह वानर सेना को अपना भोजन बनाने लगा। ऐसी स्थिति में उसे भोजन में इतनी अधिक रुचि हुई कि वो रक्त और मांस के लिए लालायित हो गया और उसने वानरों के साथ साथ अपनी सेना के राक्षसों और पिशाचों को भी खाना प्रारंभ कर दिया। वो बड़ी उतावली के साथ एक हाथ से क्रोधपूर्वक 1, 2, 3 तथा बहुत बहुत राक्षसों और वानरों को समेटकर अपने मुख में झोंक लेता था। उस समय वो निशाचर पर्वत शिखरों की मार खाता हुआ भी उन सभी वानरों और राक्षसों का भक्षण कर रहा था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी सुख प्रारंभ में और परिणाम में बुद्धि को मोहित करता है। तो समझ रहे कुंभकर्ण राक्षस क्या था। अब किसके पक्ष में युद्ध कर रहा है उसको ये भी होश नहीं है। वो क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, बिल्कुल होश नहीं है। वो बिल्कुल बेहोश है। वो खा रहा है तो राक्षसों को, अपने पक्ष के राक्षसों को भी अपने सेना के राक्षसों को भी खा रहा है, वानरों को भी खा रहा है और पर्वत शिखरों की मार भी पड़ रही है उसको, ये तो भी वो खाने में लगा हो। तो ये जो है तमोगुणी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी सुख प्रारंभ में और अंत में भी मोहित करने वाला है। भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 9 में वर्णन आता है कि जिस समय राजा सौदास वशिष्ठ मुनि के सांप से राक्षस बन गए। कौन? राजा सौदास वशिष्ठ मुनि के सांप से राक्षस बन गए। उस समय राक्षसी भाव से मोहित होने के कारण वन में एक ब्राह्मण को अपनी पत्नी के साथ संभोग करते हुए देखकर उन्होंने पकड़ लिया और भूख शांत करने के लिए उस ब्राह्मण को खाना चाहा। उस समय बेचारी ब्राह्मण की पत्नी ने राजा से कहा, हे वीर, तुम महाराज इक्ष्वाकु के वंशज हो, तुम्हें इस प्रकार अधर्म नहीं करना चाहिए। मुझे पुत्र प्राप्त करने की इच्छा है, अतएव मेरे पति को छोड़ दो। ये ब्राह्मण विद्वान है, अत्यंत योग्य है, तपस्या में रत है और श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए अत्यंत उत्सुक है। हे प्रभु, तुम धर्म को जानने वाले हो, तुम राजर्षि हो, तुम इस ब्राह्मण की रक्षा करने वाले हो, तुम किस तरह इस ब्राह्मण का वध कर सकते हो। इतनी अनुनय विनय करने के बावजूद राजा सौदास ने उस ब्राह्मण को खा लिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी सुख बुद्धि को प्रारंभ में तथा अंत में भी मोहित कर देता है। देखो, राजा सौदास मतलब बहुत जो है पवित्र वंश में, इक्ष्वाकु के वंश में पैदा हुए और बहुत ही अच्छे चरित्र वाले, लेकिन जब राक्षस की योनि में आ गए तो जो है किस प्रकार से तमोगुण से वो बंध गए। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सुख निद्रा से प्राप्त होता है वो तमोगुणी होता है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में रावण ने कहा कि कुंभकर्ण निद्रा से उत्पन्न होने वाले सुख से इतना अधिक मोहित रहता है कि उसे इस बात की कोई भी चिंता नहीं है कि मैं श्री राम के द्वारा बहुत बड़े संकट में पड़ गया हूँ। रावण ने कहा कुंभकर्ण क्या है कि उसको कोई चिंता ही नहीं। कुंभकर्ण बड़ी निश्चिंतता के साथ अचेत होकर सुखपूर्वक सो रहा है। रावण को किस बात से पता चलता है कि निद्रा से उत्पन्न सुख व्यक्ति की बुद्धि को इतना अधिक मोहित कर देता है कि वो ना तो प्रारंभ में ही विचार करता है कि इस सुख से क्या हानि होगी और ना ही परिणाम में विचार करता है कि सुख से उसे क्या हानि हुई है।
निद्रा से उत्पन्न सुख व्यक्ति की बुद्धि को इस प्रकार मोहित कर देता है कि वो इस सुख में अपने आप को पूर्ण सुरक्षित समझता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सुख निद्रा से प्राप्त होता है वो तमोगुणी होता है और यह सुख बुद्धि को ढक देता है। अब जो सुख आलस्य से उत्पन्न होता है वो सुख तमोगुणी होता है। ये बात समझने की है कि तमोगुणी व्यक्ति आलस्य में अपना समय बर्बाद कर देता है। आवश्यक कार्य सामने आने पर वो कह देता है कि बाद में करेंगे, अभी तो मैं आराम कर रहा हूँ। इस प्रकार आलस्य की अवस्था में उसे सुख का अनुभव होता है, परंतु निकम्मा रहने के कारण उसके इंद्रियों में शिथिलता आ जाती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सुख आलस्य से उत्पन्न होता है वो तमोगुणी होता है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णन आता है कि पूर्व काल में राजा नृग अत्यंत दानी थे। उन्होंने पुष्कर तीर्थ में जाकर 1 करोड़ गायें ब्राह्मणों को दान दी। कौन से राजा? राजा नृग 1 करोड़ गायें दान दी। उस समय एक दरिद्र ब्राह्मण की गाय भी राजा की गायों में मिल गई और राजा ने इस गाय को भी किसी ब्राह्मण को दान में दे दी। वो बेचारा ब्राह्मण भूख से पीड़ित होकर उस खोई हुई गाय को बहुत वर्षों तक सारे राज्यों में जहाँ तहाँ ढूंढता फिरा, कई सालों तक, परंतु वो गाय उसे दिखाई नहीं दी। अंत में एक दिन कनखल पहुंचकर उसने अपनी गाय एक ब्राह्मण के घर में देखी। उस समय उन दोनों ब्राह्मणों में विवाद उत्पन्न हो गया। वे दोनों परस्पर लड़ते झगड़ते हुए उन दानी राजा नृग के पास गए। वहाँ राजभवन के दरवाजे पर वे दोनों कई दिनों तक टिके रहे, परंतु उन्हें राजा का न्याय नहीं प्राप्त हुआ। वे दोनों ब्राह्मण राजा के दरवाजे पर कई दिनों तक टिके रहे। इस आलस्य के परिणाम स्वरूप राजा नृग को गिरगिट बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा? गिरगिट बनना पड़ा और हजारों वर्षों तक एक गड्ढे में रहना पड़ा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सुख आलस्य से उत्पन्न होता है वो तमोगुणी होता है। अब भगवान कहते हैं जो सुख प्रमाद से उत्पन्न होता है वो सुख तमोगुणी होता है। ये बात समझने की है कि प्रमाद के कारण तमोगुणी लोगों को समय बर्बाद करने में सुख मिलता है। क्या सुख मिलता है? सुन रहे सब लोग? बातें नहीं, बातें नहीं, बातें कोई नहीं करेगा। बिल्कुल शांत, बाहर जाइए। जिनको बातें करना है बाहर जाइए। इशारा करिए सबको चुप रहने का। आपस में मीटिंग कर रहे हैं आप लोग, इधर आपस में बातें कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। ये सब बंद करो, मोबाइल वगैरह बंद करो, बाहर जाइए। जिनको सुनना है तो सुनो, नहीं तो बाहर जाओ। आपस में कोई बातें नहीं करेगा। तो मैं क्या बता रहा था, ये बात समझने की है कि प्रमाद के कारण तमोगुणी लोगों को समय बर्बाद करने में सुख मिलता है। देखो ये भी तमोगुणी लोग समय बर्बाद कर रहे हैं अपना, मंदिर में आकर के फालतू की बातें कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, सुख मिल रहा है मंदिर में आकर के। ये तमोगुण, तमोगुणी लोगों को समय बर्बाद करने में सुख मिलता है। ये लोग जितना अधिक झूठ, कपट और बेईमानी करते हैं उतना ही अधिक सुखी रहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सुख प्रमाद से उत्पन्न होता है वो तमोगुणी होता है। गर्ग संहिता के माधुर्य खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 23 में वर्णन आता है कि पूर्व काल में सुदर्शन नामक एक विद्याधर था। उसे अपने बल का बड़ा घमंड था। उसने अष्टावक्र मुनि के शरीर को 8 स्थानों से टेढ़ा देखकर उनकी हंसी उड़ाई। ये सुख प्रमाद से उत्पन्न हुआ। क्या सुख था उसको? अष्टावक्र मुनि को जो है 8 अंगों से टेढ़ा देख करके क्या कर रहा है? हंसी उड़ा रहा है। ये सुख कैसा है? कौन से गुण में? सुन रहे हैं आप लोग? नहीं सुन रहे हैं?
ये सुख जो विद्याधर, सुदर्शन नाम का विद्याधर अष्टावक्र मुनि को देखता है 8 अंगों से टेढ़े, तो हंसी उड़ाता है। तो ये सुख कौन से गुण में है? तमोगुणी सुख। ये तमोगुणी सुख है। अष्टावक्र मुनि के शरीर को 8 स्थानों से टेढ़ा देख करके उनकी हंसी उड़ाई। ये सुख प्रमाद से उत्पन्न हुआ था। प्रमाद से उत्पन्न इस सुख को भोगने के कारण उसे सर्प की योनि प्राप्त हुई। कौन सी योनि प्राप्त हुई? सर्प की योनि प्राप्त हुई। सुन रहे हैं सब लोग? नहीं सुन रहे? नहीं सुन रहे? तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सुख प्रमाद से उत्पन्न होता है वो सुख तमोगुणी होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं जो सुख प्रमाद से उत्पन्न होता है वो सुख तमोगुणी होता है। गर्ग संहिता के माधुर्य खंड में वर्णन आता है कि बृहस्पति का एक शिष्य था। किसका शिष्य था? किसका शिष्य था? नहीं सुन, नहीं पता चला? बृहस्पति का एक शिष्य था जिसका नाम था वर्तंतु। क्या नाम था? वर्तंतु। वो जिस समय बृहस्पति से पढ़ने के लिए गया उस समय उनकी ओर पांव फैलाकर उनके सामने बैठ गया। कौन? वर्तंतु। किसकी ओर पांव फैला के बैठ गया? अपने गुरु बृहस्पति की तरफ। गुरु से पढ़ने गया था तो उनके तरफ पांव फैला करके बैठ गया। इससे वे मुनि रोष पूर्वक बोले, तू मेरे सामने बैल की भांति बैठा है, इससे गुरु की अवहेलना हुई है, इसलिए हे दुर्बुद्धि तू बैल हो जा। क्या बन जा? बैल। तू बैल बन जा। बैल की तरह बैठा है ना पैर फैला करके, तू बैल बन जा। इस साप से वो बंग देश में बैल के रूप में उत्पन्न हुआ जो अरिष्टासुर था। कौन था? अरिष्टासुर, जिसको भगवान ने मारा था और उसी स्थान में फिर राधा कुंड, श्याम कुंड का निर्माण हुआ। ये समझने की बात है कि वर्तंतु ने प्रमाद से उत्पन्न सुख का भोग करने के लिए अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया। तमोगुणी सुख व्यक्ति को, बुद्धि को इस प्रकार मोहित करता है कि वो ना तो प्रारंभ में ना ही परिणाम में अपने कल्याण का विचार करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सुख प्रमाद से उत्पन्न होता है वो सुख तमोगुणी होता है। तो यहाँ पर गर्ग संहिता के विश्वजित खंड के अंतर्गत वर्णन आता है कि सुमति नामक एक गंधर्व हनुमान जी के पास रामायण पढ़ने के लिए आया। कौन आया? सुमति नाम का एक गंधर्व किसके पास आया? हनुमान जी के पास आया। क्या पढ़ने के लिए? रामायण। हनुमान जी रामायण के आचार्य हैं। रामायण पढ़ने के लिए आया। उस समय हनुमान जी लक्ष्मण समेत सीतापति श्री राम का ध्यान कर रहे थे। हनुमान जी लक्ष्मण समेत सीतापति श्री राम का ध्यान कर रहे थे। उस समय सुमति गंधर्व ने सर्प की तरह फुफकार करके हनुमान जी का ध्यान भंग कर दिया। मतलब रामायण सुनना है ना, रामायण पढ़ना है तो ध्यान भंग कर रहा है ना। अगर कोई व्यक्ति ध्यान में लगा हुआ है तो बैठना चाहिए चुपचाप। जब ध्यान उनका टूटेगा तो फिर बात करेगा। तो उसने क्या किया? सांप की तरह फुफकार करके ध्यान भंग किया। किस लिए? कि मुझे रामायण सुनाओ। तो किसी को अगर सुनना है तो कैसे सुनना है? सेवा करो, प्रणाम करो, प्रश्न करो, तब जो है तुम्हें वो उपदेश करेंगे, रामायण का उपदेश करेंगे या ज्ञान का उपदेश करेंगे। लेकिन न सेवा, न प्रश्न, न प्रणाम, और क्या किया? सांप की तरफ फुफकारा। हनुमान जी को ध्यान भंग कर दिया। इस प्रकार के प्रमाद से उत्पन्न हुए सुख को भोगने के कारण उसे सर्प का शरीर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सुख प्रमाद से उत्पन्न होता है वो सुख तमोगुणी होता है। तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, 3 प्रकार के सुख जो है क्या होते हैं? तमोगुणी होते हैं। निद्रा का सुख, इसका उदाहरण क्या दिया? कुंभकर्ण का। आलस्य का सुख, इसका उदाहरण दिया राजा नृग का। हाँ, और प्रमाद का सुख है, इसका उदाहरण दिया प्रमाद है। एक तो गंधर्व था जो कि
अष्टावक्र मुनि को देख करके उसने हंसी उड़ाई थी, है ना। तो उसको भी जो है अजगर का शरीर मिला, सर्प का शरीर मिला। भाई सुमति गंधर्व भी, इसको भी अजगर का शरीर मिला, है ना। तो तमोगुणी सुख जो है बहुत खतरनाक है, तमोगुणी सुख बहुत खतरनाक है ना। तमोगुणी सुख में सुख नलकूबर मणिग्रीव तमोगुणी सुख में है। वो जो है कैसे नग्न खड़े हैं और नारद जी जो है वहाँ से निकल रहे हैं, है ना। तो वो सुख अनुभव कर रहे हैं। क्यों कि नारद जी को प्रणाम करेंगे तो हमारा सुख भंग हो जाएगा, हैं। और लज्जा करेंगे, लज्जित होंगे, हैं, कपड़े पहनेंगे जल्दी से तो हमारा तमोगुणी सुख भंग हो जाएगा। हम तक क्या है, हम हमारा सुख भंग नहीं होना चाहिए, नंगे खड़े हैं। ये क्या है, तमोगुणी सुख। उसका परिणाम क्या हुआ, क्या बने वो, पेड़ बन गए, वृक्ष बन गए। तो तमोगुणी सुख ये प्रमाद, ये भी प्रमाद है, लापरवाही। लापरवाही में बड़ा सुख मिलता है, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, है ना। शराब पी करके व्यक्ति जो है सोचता है कि मैं जो है तनाव से मुक्त हो गया, अब उसे मेरी कोई चिंता नहीं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो हमेशा चिंता करते हैं कि कैसे भगवान की सेवा करें, कैसे भगवान की भक्ति करें। तो ये चिंता, आप जितनी चिंता लेते हैं तो आप जो है उतना अधिक जो है भक्ति में आगे बढ़ते हैं, है ना। और आप निश्चिंत हो जाते हैं, जैसे मंगल आरती में उठना है कोई चिंता नहीं है, क्लास में बैठना है कोई चिंता नहीं है। तो तमोगुणी सुख, तो तमोगुणी सुख का परिणाम क्या होगा, अज्ञान। अज्ञानम तमसा फलम, अज्ञान में जाएंगे, तमोगुणी लोगों के बीच में रहेंगे, फिर भक्तों के समाज में आप नहीं रह सकते। जाएंगे कहाँ पर, जो तमोगुणी लोग होते हैं उनके बीच में जाएंगे। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।